सुबह की पहली किरण के साथ ईशान अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर एक सूखे पेड़ के पास खड़ा है। वो पसीना पोंछते हुए खुद से बात करता है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज ये सूखा पेड़ मिल गया। बस इतनी लकड़ी मिल जाए कि माँ के लिए दवा और घर के लिए 2 वक्त का आटा ला सकूं। मेहनत से कभी जी नहीं चुराऊंगा, बस मेरी ईमानदारी की लाज रखना। लकड़ियाँ काटनी तो है, पर ध्यान रखना होगा कि किसी हरे भरे पेड़ को चोट ना पहुंचे। आखिर ये पेड़ भी तो हमारी तरह सांस लेते हैं। ईशान बड़े प्यार से सूखी टहनियाँ इकट्ठा करता है। उसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें तो हैं, पर आंखों में गजब का संतोष है। वहीं दूसरी ओर धनीराम रेशमी कपड़े पहने, हाथ में हुक्का लिए ईशान को दूर से जंगल जाते हुए देख रहा है। उसके चेहरे पर नफरत और जलन के भाव साफ दिख रहे हैं। देखो तो इस फटे हाल ईशान को, पैरों में चप्पल तक नहीं है, पर चलता ऐसे है जैसे पूरे जंगल का राजा हो। गांव वाले भी ना जाने क्यों इसकी सादगी के कसीदे पढ़ते रहते हैं। मुझे देखो, मेरे पास धन है, हवेली है, फिर भी लोग इसे दयालु कहते हैं और मुझे लालची। आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? इसकी ये शांति मुझे काटती है। मुझे चैन तब मिलेगा जब इसकी ये मुस्कुराहट मिट्टी में मिल जाएगी। धनीराम ईशान को आवाज देते हुए, अरे ओ लकड़हारे, फिर चल दी अपनी फूटी किस्मत चमकाने। कितनी भी लकड़ी काट ले रहेगा तो तू गरीब ही। कभी मेरे पास बैठ, तुझे सिखाऊंगा कि बिना हाथ पैर मारे दूसरों का हक मारकर अमीर कैसे बनते हैं। ईशान मुस्कुराते हुए, धनीराम जी, आपकी अमीरी आपको मुबारक। मुझे तो बस अपनी मेहनत की सूखी रोटी में ही असली स्वाद आता है। लालच की मलाई से बेहतर ईमानदारी का नमक है। ईशान के जाने के बाद धनीराम, देख रहे हो इसकी जुबान? इसकी ईमानदारी का भूत उतारना होगा। आज रात जब ये लकड़ी बेचकर वापस आए तो नजर रखना। मुझे देखना है कि ये रोज जंगल में किस गुप्त जगह जाता है। जरूर वहां कोई खजाना है जो ये हमसे छुपा रहा है। मैं इसे इसकी औकात दिखाकर ही दम लूंगा। दोपहर का समय, सूरज सिर पर है और ईशान थकान से चूर है। तभी उसे पास की झाड़ियों से एक कराहने की आवाज आती है। ठहरो, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत कष्ट में है। लकड़ी काटना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले देखना चाहिए कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। ईशान झाड़ियों को हटाता है और देखता है कि एक बूढ़ा हिरण नुकीले कांटों में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसके पैर से खून बह रहा है। अरे बेचारा बेजुबान प्राणी, न जाने तुम यहाँ कब से फंसे हो। घबराओ मत छोटे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शांत रहो, अगर तुम छटपटाओगे तो ये कांटे तुम्हें और घाव देंगे। पूरा दिन बीत जाता है, धूप ढलने लगती है। बस थोड़ा सा और। देखो, अब तुम आजाद हो। मेरे पास मरहम तो नहीं है, पर मैं इन औषधीय पत्तियों को तुम्हारे घाव पर बांध देता हूँ। अब तुम चलने के लायक हो जाओगे। हिरण अपनी कृतज्ञ आंखों से ईशान को देखता है और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए घने जंगल में ओझल हो जाता है। ईशान अब खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो खुद कितना थक चुका है। उफ, गला जैसे सूख कर कांटा हो गया है। आज दिन भर एक लकड़ी भी नहीं काटी। बाजार भी बंद हो गया होगा। आज घर में चूल्हा जलना मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। उस बेजुबान की जान बच गई, यही मेरी आज की कमाई है। बस कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। ईशान प्यास से बेहाल होकर एक पुराने तालाब की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है, तालाब का शांत पानी अचानक चमकने लगता है। रंग बिरंगी किरणें फूटती हैं और एक सुंदर जलपरी प्रकट होती है। रुको ईशान, अपनी प्यास बुझाने से पहले इस परी का उपहार तो स्वीकार करो। ईशान आश्चर्यचकित होकर पूछता है। आप कौन हैं
और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? जलपरी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इस वन के जल की रक्षक हूँ। मैं सुबह से देख रही थी कि एक तरफ तुम्हारी गरीबी थी और दूसरी तरफ वो लाचार हिरण। तुमने अपनी भूख प्यास और अपनी रोजी रोटी की चिंता छोड़ उस बेजुबान की जान बचाई। लोग अक्सर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते हैं, पर तुमने अपने दिल की दया की धार को फीका नहीं पड़ने दिया। देवी, वो तो मेरा कर्तव्य था। किसी दुखियारे की मदद करना कोई उपकार नहीं है। यही सादगी तुम्हें महान बनाती है ईशान। तुम्हारी कुल्हाड़ी तो लकड़ी काटती थी, पर अब मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। जलपरी अंदर जाती है। तालाब का पानी अचानक शांत हो जाता है और उसमें से एक अलौकिक नीली रोशनी निकलने लगती है। जलपरी साक्षात प्रकट होती है। उनके हाथों में 3 अलग-अलग कुल्हाड़ियां चमक रही हैं। ईशान चकित होकर पीछे हटता है। जलपरी अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहती है, ईशान, अपनी आंखों से भय हटा दो। मैं इस वन की चेतना हूँ। आज मैंने तुम्हें देखा। एक तरफ तुम्हारी अपनी भूख और थकावट थी और दूसरी तरफ वो लाचार जीव। तुमने अपनी रोटी की चिंता छोड़कर उस बेजुबान के प्राण बचाए। तुम्हारी इसी निस्वार्थ दयालुता ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हें वो दूं जो आज तक किसी मनुष्य को नहीं मिला। परी अपने दाहिने हाथ को हवा में लहराती है और पहली कुल्हाड़ी ईशान की ओर बढ़ाती है। सूर्य सी आभा वाली सुनहरी कुल्हाड़ी। ईशान, ये लो पहली कुल्हाड़ी। ये शुद्ध सोने की बनी है, लेकिन इसकी चमक केवल बाहर नहीं है। जब भी तुम इससे किसी सूखी लकड़ी पर प्रहार करोगे, वो लकड़ी तुरंत सोने के ठोस टुकड़ों में बदल जाएगी। अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारी दरिद्रता के अंधकार को मिटाने के लिए है। ईशान कांपते हाथों से, पर देवी, मैं इतना सोना लेकर क्या करूंगा? मेरा छोटा सा घर इतने वैभव को कैसे संभालेगा? जलपरी मुस्कुराते हुए, धैर्य रखो बालक। ये दूसरी कुल्हाड़ी देखो, जो चांदी की तरह शीतल है। इसका गुण अद्भुत है। जब कभी तुम्हारे गांव में अकाल पड़े, खेत सूख जाएं और बच्चे भूख से बिलखें, तब तुम इससे बंजर जमीन को खोदना। जहां इसकी चांदी की धार मिट्टी को छुएगी, वहां से अक्षय अनाज का भंडार निकल पड़ेगा। ये कुल्हाड़ी तुम्हें पूरे गांव का रक्षक बनाएगी। अंत में परी एक पुरानी और साधारण दिखने वाली लोहे की कुल्हाड़ी ईशान को थमाती है। ईशान इसे देखकर थोड़ा ठिठकता है। देवी, क्षमा करें, पर ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी पुरानी कुल्हाड़ी थी। क्या इसमें भी कोई जादू है? ईशान, सबसे बड़ा जादू इसी में है। सोना और चांदी केवल विलासिता और पेट भर सकते हैं, पर ये लोहे की कुल्हाड़ी जीवन दे सकती है। ये आरोग्य की कुल्हाड़ी है। जब भी तुम देखोगे कि कोई व्यक्ति असाध्य बीमारी से जूझ रहा है या मृत्यु के निकट है, बस इस लोहे की कुल्हाड़ी का कोमल स्पर्श उसे करा देना। उसके शरीर के सारे कष्ट, सारे रोग पल भर में विलीन हो जाएंगे। ये तुम्हें एक लकड़हारे से एक महान वैद्य और जीवनदाता बना देगी। ईशान गदगद होकर, हे वन देवी, आपने मुझे केवल धन नहीं दिया, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने की शक्ति दे दी है। मैं शपथ लेता हूं कि इन जादुई शस्त्रों का उपयोग मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि केवल दीन दुखियों की सेवा के लिए करूंगा। उसी समय पास के एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिपा धनीराम अपनी उंगलियां चबा रहा था। उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। धनीराम मन ही मन, सुनहरी कुल्हाड़ी से सोना, चांदी से अनाज और लोहे से चमत्कार। ये बेवकूफ ईशान इन कुल्हाड़ियों की कीमत नहीं जानता। अगर ये मेरे पास होती तो मैं इस पूरे राज्य को खरीद लेता। बस एक बार ये सो जाएं, फिर मैं दिखाऊंगा कि असली धनीराम कौन है। ईशान तीनों कुल्हाड़ियों को एक पुराने कपड़े में लपेटकर गांव की ओर चल पड़ता है। उसके मन में हलचल है, पर इरादा नेक है। ईशान अपनी छोटी सी कुटिया में पहुंचता है, जहां उसकी बूढ़ी माँ अंधेरे में बैठी उसका इंतजार कर रही है। ईशान,
आ गया बेटा। आज बहुत देर हो गई। क्या हुआ, आज फिर सूखी लकड़ियां नहीं मिली? कोई बात नहीं बेटा, पानी पीकर सो जा, कल देखा जाएगा। नहीं माँ, अब हमें कभी खाली पेट नहीं सोना होगा। देखो वन देवी ने हमें क्या दिया है। ईशान कपड़े की पोटली खोलता है। वो सुनहरी कुल्हाड़ी निकालता है और आंगन में पड़ी एक पुरानी सूखी लकड़ी पर हल्की सी चोट करता है। अगले ही पल वो लकड़ी चमकते हुए शुद्ध सोने के कुंदों में बदल जाती है। बेटा, ये क्या जादू है? इतना सोना कहीं तूने? नहीं माँ, ये मेरी ईमानदारी का फल है। अब हम अपनी कुटिया की मरम्मत कराएंगे और आपको कभी दवा की कमी नहीं होगी। कुछ महीने बीतते हैं। गांव में भयंकर सूखा पड़ता है। खेत फटने लगते हैं और अनाज का एक दाना भी नहीं बचता। गांव के लोग जमींदार धनीराम के सामने हाथ फैलाते हैं। अरे मुफ्तखोरो, मेरे पास कोई खैरात नहीं है। अनाज चाहिए तो अपने घर गिरवी रखो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ये सब ईशान देख रहा होता है। वो अपनी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर गांव के सूखे तालाब के पास पहुंचता है। गांव वाले, ईशान भाई, तुम इस बंजर जमीन को क्यों खोद रहे हो? यहाँ से धूल के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। धैर्य रखो भाइयों, ऊपर वाले ने चाहा तो आज कोई भूखा नहीं सोएगा। जैसे ही ईशान चांदी की कुल्हाड़ी जमीन पर मारता है, वहां की मिट्टी चांदी जैसी चमकने लगती है और जमीन के भीतर से गेहूं, चावल और दालों की ढेरियां बाहर निकलने लगती हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। ईशान ने अपनी गरीबी मिटा ली थी, गांव की भूख मिटा दी थी, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। वो रोज अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उठाता और दूर दराज के गांवों में निकल जाता। बाबा, घबराइए मत। ये कुल्हाड़ी भले ही काली दिखती हो, पर इसमें ईश्वर का आशीर्वाद है। जैसे ही ईशान लोहे की कुल्हाड़ी से वृद्ध के कांपते हुए हाथों को स्पर्श करता है, बूढ़े आदमी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। बेटा, तू इंसान नहीं, फरिश्ता है। लोगों ने सोने चांदी की बातें सुनी थी, पर तेरी इस लोहे की कुल्हाड़ी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। बाबा, सोना और चांदी तो मिट्टी है, असली खुशी तो आपके इस मुस्कुराहट में है। माँ कहती है कि दूसरों के दुख हरना ही सबसे बड़ी अमीरी है। ये कल का लकड़हारा आज मसीहा बन बैठा है। लोग मेरी हवेली के आगे से झुककर नहीं निकलते, पर इसके आगे सर झुकाते हैं। इसने चांदी से अनाज बांटकर मेरा व्यापार चौपट कर दिया। मुझे वो सुनहरी कुल्हाड़ी चाहिए। बस एक बार वो हाथ लग जाए, फिर मैं पूरी दुनिया को सोने की बना दूंगा। धनीराम के मन में ईर्ष्या की अग्नि धधक रही थी। उसने सोचा कि यदि ईशान एक जानवर को बचाकर जादुई कुल्हाड़ियां पा सकता है, तो वो भी ऐसा ही कुछ नाटक कर सकता है। धनीराम जंगल पहुंचा और उसने जानबूझकर एक छोटे मेमने के पैर पर पत्थर मार दिया। मेमना कराहने लगा। धनीराम ने बनावटी आंसू बहाना शुरू कर दिया। ओह, कितना अनर्थ हो गया। इस नन्हे जीव को चोट लग गई। कहाँ हो वन देवी? क्या आप मेरी सेवा नहीं देखेंगी? देखिए, मैं कितना दयालु हूँ। तभी तालाब का पानी खौलने लगा और जल परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में इस बार वो सौम्यता नहीं थी, बल्कि एक तीक्ष्ण क्रोध था। जल परी गंभीर स्वर में बोली, धनीराम, तुम यहाँ सेवा करने आए हो या सौदा करने? तुम्हारी आंखों में करुणा नहीं, बल्कि सोने की चमक है। नहीं देवी, मैं तो ईशान की तरह ही परोपकारी हूँ। मुझे भी वही कुल्हाड़ियाँ दीजिए, ताकि मैं दुनिया का कल्याण कर सकूं। जलपरी ने उसे भी वैसी ही 3 कुल्हाड़ियां थमा दी। धनीराम की खुशी का ठिकाना न रहा। वो कुल्हाड़ियां लेकर भागा भागा अपनी हवेली लौटा। हा, अब मैं ईशान से भी बड़ा बनूंगा। पहले इस सूखी लकड़ी को सोने में बदलता हूँ।
एक भयंकर कड़कड़ाहट हुई। वो लकड़ी सोना बनने के बजाय ठोस काले पत्थर में बदल गई और कुल्हाड़ी खुद भी पत्थर की होकर टूट गई। धनीराम चीखते हुए, नहीं, ये क्या हुआ? शायद लोहे की कुल्हाड़ी काम करे। इससे मैं अपनी तिजोरी को स्पर्श करता हूँ, शायद वो भर जाए। जैसे ही उसने लोहे की कुल्हाड़ी उठाई, वो उसके हाथों से फिसल गई और उसके खुद के पैर पर गिर गई। उसे वही चोट लगी जो उसने उस निर्दोष मेमनी को पहुंचाई थी। धनीराम दर्द से तड़पते हुए, आह, मेरा पैर! ये तो अभिशाप है, वरदान नहीं। उधर राज्य के महाराज भेष बदलकर गांव का दौरा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ईशान बिना किसी स्वार्थ के गरीबों का इलाज कर रहा है और लोगों को अनाज बांट रहा है। तो बस एक माध्यम हूं। महाराज, ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सोने की शक्ति हो और मन में मिट्टी जैसी सादगी, उसे लकड़हारा नहीं, मेरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज से तुम पूरे राज्य की भलाई का कार्य संभालोगे। ईशान राजमहल पहुंचा और अपनी शक्तियों से राज्य को स्वर्ग बना दिया। वहीं दूसरी ओर धनीराम की कुल्हाड़ियां पत्थर की हो गईं और उसकी हवेली कर्ज में डूब गई। वो उसी जंगल के किनारे बैठ गया जहां से उसने लालच शुरू किया था। काश मैंने ईशान की कुल्हाड़ियां नहीं, बल्कि उसका साफ दिल मांगा होता। आज मेरे पास ना सोना है, ना सेहत और ना सम्मान। कहानी की सीख: सच्चा धन तिजोरियों में बंद सोने चांदी के सिक्कों में नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट और एक साफ दिल की ईमानदारी में होता है।